छायो हारी जिया जब रंग बंगला छायो हारी जिया जब रंग बंगला रंग बंगला चाही तत्व के बनल बंगलावा चाही तत्व के बनल बंगला छवही चक्रला गायो हारी जिया जब रंग बंगला गाया हारी जिया जब रंग बंगला छायो हारी जिया जब रंग बंगला छायो हारी जिया जब रंग बंगला छवही चक्र पारा देवता बैठे छवही चक्र पर देवता बैठे यानी सबसे नीचे गुदा चक्र है। गुदा चक्र पर गौरी और गणेश का वासा है, उसके ऊपर इंद्री चक्र है, वहाँ ब्रह्मा और सावित्री का वासा है, उसके ऊपर नाभि चक्र है जहाँ लक्ष्मी जी और विष्णु जी का वासा है। और ऊपर आइए तो आपका ये चौथा चक्र है प्रेमियों, हृदय चक्र, जहाँ शंकर जी और पार्वती जी का वासा है। और ये कंठ चक्र है, ये पांचवा चक्र है, इस पे ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी की माता आद्या महाशक्ति का वासा है। और सबसे ऊपर ये जहाँ माता बहने टिकुली साथी महात्मा जहाँ चंदन लगाते हैं, यहाँ आपकी हमारी जीवात्मा का यानी वासा है। बाबा जय गुरुदेव ने कहा छवही चक्र पर देवता बैठे छवही चक्र पर देवता बैठे ऊपर हंस बैठायो हारी जिया जब रंग बंगला जब बंगला छायो हारी जिया जब रंग बंगला छायो हारी जिया जब रंग बंगला नवे दरवाजा खोला मैं खोला नव दरवाजा खोला माँ खोला। ये दो आँख है, दो कान है, दो नाक है, मुंह है, 7 और 2 रास्ता टट्टी पेशाब का 9 दरवाजा तो मालिक ने बाहर खोला है और 10वां दरवाजा बाहर से बंद कर दिए, अंदर में खोला उन्होंने। ये राज रहस्य को बाबा जी ने बताया। अरे प्रेमियों, ये दुनिया कहती है कागज की लेखी, संत कहते हैं आंखों की देखी। बयान किया बाबा जी ने। नवे दरवाजा खोला मैं खोला नव दरवाजा खोला मैं खोला। सवा गुप्त का रायो हरी जिया जब रंग बंगला साया हरी जिया जब रंग बंगला छायो हरी जिया जब रंग बंगला हरी जिया जब रंग बंगला। जय गुरुदेव जी के शरण में आओ, जय गुरुदेव जी के शरण में आया। जन्म जन्म का
बिगाड़ी बनाओ, जन्म जन्म का बिगाड़ी बनाया, सच्चा भेद बतायो हरि जिया जब रंग बंगला, सच्चा भेद बतायो हरि जिया जब रंग बंगला, छायो हरि जिया जब रंग बंगला, छायो हरि जी अजब रंग बंगला। ये शरीर को महात्माओं ने बंगला कहा। प्रेमियों, ऐसे भी महापुरुष आए, गोस्वामी जी कहे इस शरीर को भोला। बाबा जय गुरुदेव ने तो कहा ये मनुष्य शरीर को दीपक। इन सारी बातों में बड़ा रहस्य है, बगैर सदगुरु के कोई माई का लाल नहीं जान सकता। इसलिए प्रेमियों, सतगुरु मिलेंगे तब तो आप रामायण हो, गीता हो, कुरान हो समझ जाओगे। सतगुरु ना मिले कोई नहीं जान सकता। एक भी रामायण की चौपाई का अर्थ कोई बता नहीं सकता। इसलिए सतगुरु का मिलना, जिस दर्जे का महापुरुष जो किताब लिखते हैं उस दर्जे का महापुरुष मौजूदा में मिले, वो समझावे तब समझ में आवे, ऐसे कौन समझ पावे। इसलिए प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव ने कहा यह मनुष्य शरीर आपको हमें जो मिला है, ये शरीर को बनाने में 4 महीना लगता। कितने दिन लगता? 4 महीना। उसमें बोलिए कितने दिन लगता? 4 महीना। 4 महीने में ये माताओं के गर्भ में यह आपकी हमारी शरीर बनने में लगता है। 4 महीना में क्या बना? 2 आंख बना, 2 कान बना, 2 नाक बना, मुंह बना, 2 हाथ बना, 2 पैर बना, यानी 20 अंगुलियां, 32 दांत का निशान। ये पूरी शरीर की रचना माताओं के गर्भ में 4 महीना में बनकर तैयार हुआ। 4 महीना। जब 5वां महीना चढ़ेगा, 5वें महीने में जब 10 दिन, 15 दिन या 18 दिन जब गुजरेगा, देखो प्रेमियों, जब तक इन माताओं के गर्भ में बच्चा बनता है उसमें जीवात्मा नहीं रहती। जीवात्मा केवल माता बहनों को इतना मालूम पड़ेगा, पेट में भारी भारी सा वजन जैसे, गांठ जैसे, पत्थर जैसे पेट में कुछ है, लेकिन वो बच्चा न हिलेगा, न डोलेगा, न करेंगे, क्योंकि उसमें जीवात्मा नहीं है। शरीर तो जड़ है, अब जीवात्मा चेतन है। जब 5वें महीने में परमात्मा ने जीवात्मा को भेजा, तब जब जीवात्मा वहां से चली तो अपने पास से एक निजी आंख, एक निजी कान, एक निजी नाक लेकर चली, और मां के पेट में जो छोटा बच्चा बना है, बच्चे के शरीर में परमात्मा ने जीवात्मा को कैसे बैठाया, यह बात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया। और यही संदेशा है मथुरा से आया। बड़े गौर से सुनो प्रेमियों, आप देखे होंगे छोटा बच्चा जब मासूम बच्चा रहता है, उसके ऊपर यहाँ सिर के ऊपर ऐसे ऐसे तालू चलता है। बोलो चलता है कि नहीं चलता? चलता है। जिसमें माता बहनें सरसों का तेल रखती हैं, इसी के रास्ते परमात्मा ने जीवात्मा को लाकर इन दोनों आंखों के मध्य भाग में, जहां माता बहनें बिंदिया लगाती, टिकुली लगाती, साधु महात्मा जहां चंदन लगाते हैं, यही जीवात्मा को लाकर परमात्मा ने तकसीम कर दिया और ऊपर से झिल्ली लगा दिया। अब जीवात्मा बिल्कुल शरीर के नाके पर कैद हो गई।
अब उस बच्चे के पास शरीर में 2 आंख, जीवात्मा में 1 आंख, कितना हुआ? 3। बच्चे के शरीर में 2 नाक, जीवात्मा में 1 नाक, कितना हुआ? 3। बच्चे के शरीर में 2 कान, जीवात्मा में 1 कान, कितना हुआ? 3। दुनिया में जितने इंसान सबके पास 3 आंख, 3 नाक और 3 कान। यह बात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया है। ऐ मेरे भाई बहनों, ये तीसरी आंख, तीसरा कान और तीसरा नाक कहाँ है? आप तो कहोगे शरीर में 2 आंख है, 2 कान है, 2 नाक है, पर जो 1 आंख, 1 कान, 1 नाक है, वो दिव्य आंख है, वो दिव्य कान है, वो दिव्य नाक है प्रेमियों। और वो तीनों जो है बिल्कुल यही जहां जीवात्मा बैठी है वही है। अब उसका दरवाजा बाहर नहीं है, वो अंदर में खुलेगा। अंदर में जब माँ के गर्भ में वो बच्चा था तब वो तीनों खुला था। इसीलिए माँ के गर्भ में बच्चा जो है उसी तीसरी आंख से, तीसरा कान से और तीसरा नाक से वो क्या कर रहा? बच्चा गर्भ में, जब गर्भ में आ गया तो नाक से उसको गंध मिला, तो गर्भ में इतनी गर्मी, इतनी बदबू, इतनी पीड़ा, इतना दर्द है, तो जीवात्मा जो है बिल्कुल रोने लगी, चिल्लाने लगी और हाथ पांव हिलाने लगी। क्या कह रही है? हे परमात्मा, हे अल्लाह ताला, आपने मुझे इस गर्भ में कहां डाला? इस गर्भ में मुझे बड़ी तकलीफ, बड़ी पीड़ा, बड़ी बदबू, बड़ा दर्द है, हमें गर्भ से बाहर कर दीजिए। मैं दिनों रात आपका भजन, आपकी इबादत करूंगा। वादा किया माँ के गर्भ में। प्रेमियों, बच्चा माँ के गर्भ में रहता कैसे? ये सिर देखो प्रेमियों, ये सिर जो है नीचे रहता है और दोनों पैर ऊपर रहता है। पेट में बच्चा उल्टा रहता है। जब उल्टा रहेगा तो नीचे, जब बच्चा पैदा होगा सिर बाहर आएगा पहले, क्योंकि सिर नीचे रहता। कबीर साहब ने कहा, हाय दुनिया वालों, जब तू अपनी माँ के गर्भ में उल्टा टंगा था तब तो तूने कहा था कि अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। वादा किया भजन करने का, लेकिन प्रेमियों माँ के गर्भ से बाहर आ गया, वादा भूल गए। हे ग्रामवासियों, ऐ मेरे हिंदू मुसलमान भाइयों, माताएं बहनों, प्यारे बच्चे और बच्चियों, बड़े गौर से सुनिएगा। बाबा जय गुरुदेव का संदेशा है। ऐ दुनिया वालों, आपने अपने अपने माँ के गर्भ में जो भजन करने का, इबादत करने का वादा करके आए हो, प्रतिज्ञा करके आए हो, लेकिन माँ के गर्भ से जब बाहर आए वादा भूल गए। उसी वादे को याद दिलाना, भजन कराना और आपकी जीवात्मा को निज घर पहुंचाना, यही संदेशा है बाबा जय गुरुदेव का। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाबा जी ने कहा माँ के गर्भ में बच्चा वादा किया है भजन करने का।